Good morning, students. In our science class, we have started the first chapter of Geography Resources, and in this lesson, we have started discussing the various resources that are present in India. The first and foremost resource, which is of utmost importance, is land resource. So during our last class हमने क्या डिस्कस किया था? इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड रिसोर्स, इंडिया का टोटल लैंड एरिया, कौन कौन से लैंड के अंदर आता है, माउंटेन्स, प्लेन्स एंड प्लेटो रीजन. देन इन डिटेल I have told you about the various types of land utilization. जितना भी लैंड है अर्थ पे उसका यूटिलाइजेशन हमने पढ़ा था, कैसे कैसे उस लैंड को काम में लिया जाता है. फॉरेस्ट हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, फेलो लैंड है, पास्चर लैंड है, वेस्ट लैंड है, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट लैंड हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं दैट इज़ द नेट सोन एरिया. नेट सोन एरिया उस लैंड को कहते हैं जिस पर एक्चुअली में फार्मिंग की जाती है, हम अपने क्रॉप्स ग्रो करते हैं. तो ये एक जनरल डिस्क्रिप्शन लिया था हमने अबाउट लैंड यूटिलाइजेशन. ये पूरे वर्ल्ड के हिसाब से था, टोटल लैंड जो है कैसे कैसे यूटिलाइज किया जाता है, ये एक जनरल व्यू था. नाउ आवर टुडेज टॉपिक इज़ लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया. ये हम स्पेसिफिकली किसके बारे में पढ़ेंगे? इंडिया के बारे में, कि ये जो इंडिया का लैंड है, कितना लैंड है बताओ वापस? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. ये जो हमारे पास लैंड है इसका डिवीज़न हम देख चुके हैं. कितना कितना है? 43% प्लेन है, 30% माउंटेन्स है और 27% प्लेटो रीजन है. अब ये जो हमारा टोटल 100% लैंड है, इसमें ये जो ऊपर यूटिलाइजेशन हमने पढ़ा, कितना फॉरेस्ट है, कितना पास्चर लैंड है, कितना फेलो लैंड है, कितना नेट सोन एरिया है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज टॉपिक. So today's lesson is based on land use pattern in India. The use of land is determined both by physical factors and human factors. दोनों पर डिपेंड करता है कि लैंड का यूज़ क्या होगा, फिजिकल फैक्टर्स पर भी और ह्यूमन फैक्टर्स पर भी. Now what are these physical factors? Physical factors include topography, climate and soil type. Topography means type of land, whether it's plain or mountain. Climate, you understand what type of climate does the land has. And soil type, आगे हम अभी डिटेल में इंडिया की सॉइल पढ़ेंगे, किस तरह की सॉइल है. These are three physical factors which determine the use of land: topography, climate and soil type. The second one is human factor. कौन कौन से हैं ह्यूमन फैक्टर्स? पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, कल्चर एंड ट्रेडिशन. दीज आर ह्यूमन फैक्टर्स विच अफेक्ट द यूज ऑफ लैंड. अंडरलाइन कर लेना, फिजिकल फैक्टर्स एंड ह्यूमन फैक्टर्स. वहाँ की पॉपुलेशन कैसी है, लोगों के पास टेक्नोलॉजी कितनी अवेलेबल है, कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उस पर डिपेंड करता है. कल्चर ट्रेडिशन कैसा है वहाँ का. दीज आर द ह्यूमन फैक्टर्स विच डिटरमाइन द यूज ऑफ लैंड. सो विद द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, हमारे पास जो लैंड यूज डेटा है इंडिया का, ये 100% लैंड है, 3.28 मिलियन स्क्वायर. ये जो हमारा 100% लैंड है, इसका land use data that is available to us is only about 93%. हमारे पास डेटा अवेलेबल है कितने परसेंट लैंड का? 93% लैंड का. हाउ मच इज़ रिमेनिंग? 7%. हाँ, वो 7% लैंड कौन सा है? मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स.
मेघालय, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, इनका टोटल लैंड यूज़ एरिया अवेलेबल नहीं है। ओनली असम, असम एक ऐसा स्टेट है जिसका लैंड यूज़ हमें पता है कि वो टोटल एरिया कहाँ यूज़ हो रहा है। अदरवाइज वो जो रिमेनिंग 7% लैंड है, इट इंक्लूड्स नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स and some areas of Jammu and Kashmir which are occupied by Pakistan and China. After all, वो भी तो हमारे इंडिया का ही पार्ट है, illegally occupied by other countries, but still they are Indian territory. तो that 7% land, northeastern states and area occupied by Pakistan and China. वो 7% land का land use data is not available. Otherwise, 93% of our land use data is available to us. Now check out this figure 1.4. In this pie diagram, the data of 2 years is given. आपकी बुक में कौन कौन से ईयर का डेटा दिया हुआ है? 60, 61, कौन से ईयर का डेटा है? 60, 61 एंड 2008 एंड 9। और भी अगर किसी बुक में लेटेस्ट डेटा हो, जो आई हो, रिसेंट बुक्स आई हो, मेरे पास लेटेस्ट डेटा ये अवेलेबल है, दैट इज़ ऑफ 2008 एंड 9। बट स्टिल इफ़ यू आर गोइंग टू कंपेयर दीज टू डायग्राम्स, देखो वहाँ पर दिया हुआ है, चेक करो, दोनों को ध्यान से स्टडी करो। पहले 60, 61 वाला देखो, उसमें देखो डेटा ऑफ नेट सोन। अच्छा, पहले फॉरेस्ट देखो, कितना दे रखा है फॉरेस्ट, हाउ मच वॉज फॉरेस्ट इन 60, 61, दैट इज़ 18.11%। और अब 2008-9 वाले में देखो, इट हैज़ गॉन अप टू 22.7%। ऐसे ही नेट सोन एरिया देखो बच्चों, 60, 61 में नेट सोन एरिया कितना था? 45.26 ही है ना? यस, 45.26। और अब 2008-9 में देखो कितना है ये? 46.24। तो इस तरह से सारी चीज़ें कंपेयर करो, पहले कितना परसेंट लैंड किसके यूज़ में आ रहा था और अभी कितना परसेंट लैंड किसके यूज़ में आ रहा है, ये स्टडी करो, ध्यान से देखो। द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर देखो, परमानेंट पास्चर का मतलब ग्रेजिंग ग्राउंड्स, वेयर आ कैटल ग्रेज। जैसे हमें फूड की ज़रूरत है, वैसे ही हमारे कैटल को भी फूड की ज़रूरत है, तो वो चेक करो। द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज़ ऑल्सो डिक्रीज, कम हुआ है। अगर ग्रेजिंग ग्राउंड्स डिक्रीज होते रहे तो कहीं ना कहीं किस पर असर पड़ेगा इसका? हमारी कैटल पर असर पड़ेगा। हाउ आर वी एबल टू फीड अ ह्यूज कैटल पॉपुलेशन? कैसे फीड कर पाएंगे हम हमारी कैटल पॉपुलेशन को अगर पास्चर लैंड कम होता रहा? मोस्ट ऑफ द अदर देन करंट फेलो लैंड्स आर आइदर ऑफ पुअर क्वालिटी और द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ सच लैंड इज़ वेरी हाई। करंट फेलो कौन सा लैंड था? याद है, 1 ईयर क्रॉपिंग, 1 ईयर ओपन छोड़ते हैं, फिर 1 साल, मतलब 1 साल छोड़कर 1 साल क्रॉपिंग होती है। उसके अलावा जो करंट फेलो लैंड है, जहाँ पर मोर देन 2 ईयर्स और 3 ईयर्स बाद क्रॉपिंग होती है, दैट लैंड इज़ ऑफ सो पुअर क्वालिटी कि उस पर क्रॉप होना नहीं होना बराबर है। तो एक तरह से इट कैन बी काउंटेड एज वेस्ट लैंड, है ना। दे आर कल्टिवेटेड आफ्टर 2 और 3 ईयर्स। अच्छा, और एक चीज़ नेट सोन एरिया देखो, नेट सोन एरिया देखा अभी का कितना आ रहा है नेट सोन एरिया? 46.24%। नाउ यू नीड टू रिमेंबर स्टूडेंट्स। अच्छा, फेलो लैंड भी देखो, फेलो लैंड कितना आ रहा है करंट फेलो? 4.76%, राइट। अब बात ध्यान से सुनो, वैसे तो हमारा नेट सोन एरिया कितना है? 46.24%। एवरी ईयर का our net zone area is 46.24%. But the year when current fallow land also has crops, जिस साल करंट फैलो लैंड पर भी क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, उस साल वो लैंड करंट फैलो नहीं होकर
किस में इंक्लूड कर लिया जाता है? नेट सोन एरिया में। जिस साल करंट फैलो लैंड पर क्रॉप नहीं होता है उस साल उसे किस में काउंट किया जाता है? करंट फैलो। तो नेट सोन एरिया कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी ईयर। द ईयर ऑन इन विच current fallow land is grown with crops, it is included in net sown area. और जिस साल वो करंट फैलो लेता है, क्रॉप नहीं ग्रो होते हैं, दैट ईयर नेट सोन एरिया रिड्यूस हो जाता है। तो नेट सोन एरिया कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग अकॉर्डिंग टू करंट फैलो। क्रॉप हुआ तो नेट सोन एरिया हो गया, जिस साल क्रॉप नहीं हुआ उस साल वो करंट फैलो में ही काउंट किया जाता है। आया समझ में ये बात? The pattern of net sown area varies greatly from one state to another. अब ये भी अलग अलग होता है, हर स्टेट में नेट सोन एरिया की क्वांटिटी अलग अलग है। It's over 80% of the total area in Punjab and Haryana and less than 10% in Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur and Andaman. अब स्टेट वाइज अगर लें, ये तो हमारा ऊपर जो हमने पाई डायग्राम देखा दैट वाज नेशनल एवरेज था। इफ़ वी गो स्टेट वाइज, हर स्टेट का जो एरिया है उसके हिसाब से, तो वो भी नेट सोन एरिया हर स्टेट में अलग अलग है। पंजाब और हरियाणा का जो टोटल लैंड एरिया है उसका 80% नेट सोन एरिया है। एज वी ऑल नो द मेन ऑक्यूपेशन इन पंजाब एंड हरियाणा इज एग्रीकल्चर. So the total land area of Punjab and Haryana, out of that 80% is net sown area, whereas it is less than 10% in Arunachal, Mizoram, Manipur etc. वहाँ का total land area का 10% से कम में एग्रीकल्चर होता है. तो इट्स डिफरेंट इन एवरी स्टेट. राजस्थान में अलग होगा, यूपी में अलग होगा. जितने एरिया में क्रॉपिंग हो रही है वो उसका नेट सोन एरिया माना जाता है. फॉरेस्ट area in the country is far lower than the desired 33% of geographical area as it was outlined in the National Forest Policy. Underline करो इसको. National Forest Policy जो बनी थी हमारी in the year 1952, उसमें ये डिसाइड किया गया था कि जो भी हमारा टोटल एरिया है उसका 33%, कितना बच्चों? 33% एरिया विल बी अंडर फॉरेस्ट. ये हमने डिसाइड किया था हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में. और अभी अगर देखा जाए तो हमारा टोटल फॉरेस्ट एरिया कितना है? ऊपर डायग्राम में देखो 22.78%. तो जो हमने एक गोल रखा था 1952 में, दैट टोटल एरिया का 33% विल बी फॉरेस्ट एरिया, अभी तो हम उससे बहुत पीछे हैं. हाँ, 33 होना चाहिए था, लेकिन अभी कितना है? 22.78%. नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में इसको बहुत इम्पॉर्टेंट माना गया था. नाउ दिस इज इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. It was considered essential for maintenance of the ecological balance. The livelihood of millions of people who live on the fringes of these forests depends on it. See, forests are not only important to maintain ecological balance, but it is very important क्योंकि इससे किसकी livelihood चलती है? The people who are living nearby areas of forest. फॉरेस्ट के किनारों पर जो लोग रहते हैं, विलेजेस हैं इन द फॉरेस्ट, उनकी लाइवलीहुड भी बहुत कुछ किस पर डिपेंड करती है? फॉरेस्ट पर. दे कलेक्ट फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, सेल इन द मार्केट. तो दिस इज़ द सोर्स ऑफ देयर लाइवलीहुड. तो अगर फॉरेस्ट कम होंगे तो इनकी लाइवलीहुड को भी खतरा हो सकता है. अ पार्ट ऑफ द लैंड इज टर्म्ड एज वेस्ट लैंड, बंजर, दैट इज ऑफ नो यूज़. एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस. कंस्ट्रक्शन है, आपका घर, मेरा घर, स्कूल बना हुआ है, दीज आर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस. वेस्ट लैंड में अंडरलाइन करो क्या क्या आता है? रॉकी, एरिड एंड डेजर्ट एरियाज. ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज वेस्ट लैंड. रॉकी, एरिड, ड्राई एंड डेजर्ट एरियाज. एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस इंक्लूड्स सेटलमेंट्स, जहाँ पर कंस्ट्रक्शंस हुए हैं, roads, railways, industries, etc. Continuous use of land over a long period of time. क्या कर रहे हैं हम? सेम लैंड है, सिंस द अर्थ वॉज मेड
we have been using same land continuously. So what has happened? Continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measures to conserve and manage it. Hundreds of years से we have been using that same land. उसी लैंड पर हज़ारों सालों से खेती होती आ रही है, उसी लैंड को हम यूज़ करते आ रहे हैं. यूज़ तो कर रहे हैं, वी हैव बीन यूजिंग दैट लैंड सिंस years and years, but without taking appropriate measures to conserve and manage it. उस लैंड की फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए हमने कोई मेजर्स नहीं लिए हैं. So it has resulted in land degradation. Now the land had started showing the signs of degradation. और land degradation का मतलब क्या होता है बच्चों? Losing its fertility. Land खराब होता जा रहा है. Thus in turn has serious repercussion on society and the environment. तो इसका कहीं ना कहीं बहुत बुरा असर हमारी सोसाइटी पर भी हो रहा है और हमारे एनवायरनमेंट पर भी हो रहा है. क्योंकि अगर लैंड इनफर्टाइल होता चला गया तो क्या होगा? हमारे फूड प्रोडक्शन पर असर पड़ेगा. फूड प्रोडक्शन अगर कम होता जाएगा तो हमारी फूड सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगी. तो लैंड को सिर्फ यूज़ में ही नहीं लेना है, लेकिन यूज़ में लेने के साथ साथ वी हैव टू मैनेज इट एंड कंजर्व इट. तो आज के लिए यही आज हमारा टॉपिक था, लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया. गो थ्रू इट, है ना. कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप देखो, इसमें किस में चेंजेस आए हैं. पहले लैंड यूज़ किस में ज़्यादा था, अभी लैंड यूज़ क्या है. इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट 33% होना चाहिए था, बट स्टिल वी आर लैकिंग बिहाइंड. अभी भी हमारा फॉरेस्ट एरिया 22% ही है. सो वी नीड टू इंक्रीज लैंड अंडर फॉरेस्ट. ठीक है, go through this, and next in the next class we will start with land degradation and their conservation measures. Till then, keep reading.